लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ, स्ट्रॉबेरी का हब है केसली। इदानीं भवतां समेषां समुपस्थे गांधीनगर एवं च गोपा मंदिर द्वे दलानां क्रीडकाः समुपस्थिताः। संस्कृत भाषा हमारी जो है वो राष्ट्र भाषा है, वेदों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। संस्कृत और हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। इसका जो है प्रचलन ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक हमारा संदेश है। असंभव कुछ भी नहीं होता जब तक आप उसे संभव करने के लिए अपने कदम ना बढ़ा लें। तो कुछ ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू कराता है हमारा एक खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड और आपके साथ मैं हूं वैभव गुप्ता। कोरोना काल में हमने क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं सहा। कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जिनको चलते निराशा के भाव मन में आए, तो कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो हमको सिखाती हैं कि वक्त के साथ अगर आप उस बदलाव को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं तो फिर किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल में ही पीएम मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेने को कहा गया। कुछ युवा ऐसे थे जो इस संकल्प के सहारे आगे बढ़े, कुछ युवा ऐसे भी थे जो इस आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमारा मकसद आपको उन पॉजिटिव कहानियों के बारे में बताना है, उन पॉजिटिव युवाओं के बारे में बताना है जिनकी सोच सकारात्मक थी, जो सोचते थे कि वो जो बेहतर काम कर सकते हैं। इसलिए कोरोना काल में जब चारों ओर से निराशा थी, उसके बाद भी ये यंगस्टर्स निराश नहीं हुए, जबकि इस नेगेटिविटी में कुछ पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश की। सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ, स्ट्रॉबेरी का हब है केसली। अगर आप किसी से सवाल करेंगे कि अगर ज़िंदगी का 1 साल कम करना हो तो वो साल कौन सा होगा, तो 90% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि कोरोना काल या फिर कोरोना साल। इस साल को ज़िंदगी से हटा दीजिए तो शायद ज़िंदगी और बेहतर लगेगी, क्योंकि कोरोना ने लाखों लोगों की नौकरियां खाई, एक तरह से कह सकते हैं। हज़ारों फैक्ट्रियां बंद हुई, कई व्यवसायी कंगाली के कगार तक पहुंच गए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ युवा ऐसे भी थे जिनकी नौकरी चली गई, क्योंकि हम फेस इन द क्राउड में जिस युवा अनिरुद्ध की बात करने वाले हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोना के चलते नौकरी गई, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की थी, तो अनिरुद्ध ने भी खुद को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के बारे में सोचा। तो नौकरी तो गई, नौकरी जाने के बाद वो अपने बुंदेलखंड में लौटा, जहाँ उसने आधुनिक खेती के बारे में पढ़ा। पढ़ तो पहले ही चुका था, लेकिन अब वक्त था जो पढ़ा था उसको ज़मीनी हकीकत बनाने का। तो अनिरुद्ध ने मेहनत भी की, आधुनिक तरीके से खेती कैसे करते हैं इसके बारे में भी सोचा, और आज वही अनिरुद्ध आज सफलता के झंडे गाड़ रहा है। तो कैसे इस मेहनत की शुरुआत उसने की और क्या क्या परेशानियां उसके सामने आई, इस पूरी ही कहानी को या फिर इस पूरी ही मेहनत को आप इस कार्यक्रम में जानिए। सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ, स्ट्रॉबेरी का हब है केसली। ये कहानी सागर जिले के केसली विकास खंड की है। यहाँ के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह, जो पेशे से वकील हैं, इंदौर में स्वयं की कोचिंग क्लासेस चलाते थे। कोरोना काल में मार्च 2020 से ही कोचिंग का काम बंद हो गया। जब कोचिंग शुरू होने की सारी उम्मीद खत्म हो गई, तब अगस्त में सागर के केसली निवासी युवा अनिरुद्ध सिंह अपने घर पहुंचे। गांव आकर वे हताश और निराश नहीं हुए, बल्कि कुछ खेती में नवाचार करने का सोचा। उन्होंने तय किया कि वे अपने खेतों में उस फसल का उत्पादन करेंगे जिसकी उपज के बाद उन्हें मंडी तक न जाना पड़े, बल्कि व्यापारी ही उनके यहाँ पहुँचे। क्या हुआ, कोरोना काल में जब हमारी क्लासेस बंद हुई और संपूर्ण देश एक जगह ठहर गया, तो उसी दौरान मैं अपने परिवार को लेकर घर आया, अपने गांव आया। गांव पे जब मैंने यहाँ के किसानों की स्थिति देखी, कि लंबे समय यहाँ रहा, तो मैंने अवलोकन किया कि यहाँ के किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं
और उस खेती में लगातार कर्जा पे कर्जा कर रहे हैं। यहाँ की दो समस्या मुझे सबसे पहले सामने देखने को मिली कि यहाँ के जो किसान हैं वो छोटे छोटे रकबे के किसान हैं और वो जो एक परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, जिनके कारण वो कर्जे पे डूब रहे हैं। तब मैंने सोचा क्या किया जाए कि जिससे कि हमारे किसान भाइयों को सहयोग मिले और इनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इसी दौरान मेरी जब लद्दाख यात्रा हुई तो यहाँ मेरे अजय धनगर जी हैं, मेरे मित्र हैं, अर्जुन सिंह जी हैं। जब इनसे मैंने सलाह ली कि क्या की जाए, उनकी खेती देखी तो वो वहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश में और अन्य जगह पर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे किसान होते हैं, लेकिन वो ढनात दौड़ते हैं क्योंकि वो कुछ व्यापारिक किस्म की फसलें करते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो ही सब चीज़ मैंने देखी तो वहाँ की और यहाँ की ज़मीनें मुझे बहुत अंतर नज़र आया। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया, बर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीदा, बेड तैयार किए, ड्रिपिंग तैयार की। और इसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब आप वहाँ की फसलें यहाँ लगाते हैं टेम्परेचर की, क्योंकि जो ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लगाने के लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। इससे ज़्यादा में आप उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है। वहाँ पर एक खेती होती है लगभग सितंबर में, लेकिन सितंबर में यहाँ पर अपने बुंदेलखंड मालवा में यहाँ बोला जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो मैंने थोड़ा उसका वेट किया और जब 3-4 दिन तक लगातार 25 डिग्री रहा तब मैंने 1 नवंबर को इस स्ट्रॉबेरी की प्लांट है जो बुलवाए, मैंने 29 को बुलवाए थे, 1 नवंबर को यहाँ पर लगाना मैंने स्टार्ट किया और 28 दिसंबर से हमारी फसल टूटना शुरू हुई। और अभी तक मैंने लगभग 60,000 के समथिंग मैंने इस फसल को बेच लिया, 60,000 के समथिंग बेच लिया है। और जैसे आप लोग अभी इस खेत को देख रहे हैं 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और उसको बेचूंगा। अब हम मार्केट की बात करते हैं तो आज आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो संपूर्ण विश्व एक छोटी सी जगह सिमट के रह गया है। छोटे से आपके मोबाइल में मैंने पूरा अपना ऑनलाइन अपना काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर इतने मिल रहे हैं मुझे कि मैं अभी सागर जिले को ही नहीं निपटा पाया। 60,000 की जो मैंने फसल बेची है वो केवल सागर जिले में ही मैंने बेच दी है। इसके अलावा मुंबई के मेरे ऑर्डर हैं, मुंबई में भेज रहा हूँ, भोपाल भेज रहा हूँ, इंदौर भेज रहा हूँ, बालाघाट भेज रहा हूँ, जबलपुर भेज रहा हूँ, नरसिंहपुर भेज रहा हूँ, करेली भेज रहा हूँ, रायसेन भेज रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं जो केवल फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के अपने कुछ साथियों और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रदीप परिहार की सलाह पर अक्टूबर में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। 28 दिसंबर से स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई शुरू हुई है। मार्च तक 5 बार तुड़ाई की जा सकेगी। लागत व अन्य खर्च निकालकर कुल 5 लाख रुपए के मुनाफे का अनुमान है। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि स्ट्रॉबेरी के उपज के पहले ही उनके यहाँ ऑर्डर आना शुरू हो गए। उन्होंने ऑनलाइन ही महानगरों में इसके लिए व्यापारियों से संपर्क किया। अब उनके पास मार्च तक की ऑनलाइन बुकिंग है। वर्तमान में 200 से अधिक बॉक्स की सप्लाई केवल इंदौर में ही की जा चुकी है। आने वाले दिनों में मुंबई में भी इसकी सप्लाई की जाएगी, जहां दाम भी अच्छे मिलने वाले हैं। ये जो मेरी खेती है मेरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए समर्पित है और लगभग 1500 से अधिक लोग यहाँ अभी तक यहाँ विजिट कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बुंदेलखंड के किसान इस खेती को करें, परंपरागत खेती को छोड़कर। इसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अगर इस खेती की बात करते जब मेरे मनोबल डाउन हो रहा था तो हमारे यहाँ के परिहार साहब हैं जो उद्यानिकी को देखते हैं, तो उनने भी हमारा मनोबल बढ़ाया और उनका भी कहना है कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली, या बुंदेलखंड को स्ट्रॉबेरी के हब के नाम से जाना जाए। ऐसी मेरी उम्मीद है। सरकार का लगातार सहयोग मिल रहा है और अपने किसान भाइयों का भी सहयोग मुझे मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हैं हम भी लगाएंगे। उनको सहयोग करने के लिए मैं तत्पर हूँ और इसी तरह के मैं अपने बुंदेलखंड का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मार्च में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन बंद होने के बाद इस जमीन पर मल्चिंग पद्धति से ही शिमला मिर्च की फसल लगाई जाएगी। अगले सीजन में फिर से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाएगा। अनिरुद्ध की फसल का अब तक हजारों किसान अवलोकन कर चुके हैं और आगामी सीजन में खुद यह फसल लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि कोविड-19 के मद्देनजर पूरा भारत पलायन की स्थिति में था, उस टाइम अनिरुद्ध भैया जो कि बहुत ही एक्टिव पर्सन है, वो अक्टूबर के आसपास हमसे मिले। एक्चुअली मैं नयनगर नर्सरी में बैठा था तो उनने हमसे कहा सर हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भाई साहब नया बिल्कुल आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो उनने कहा सर मैं एक्चुअली अभी लेह लद्दाख घूम के आया हूँ। चूँकि घूमते हुए उनके मित्र थे सोलन में, तो उनने कहा कि वहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी देखा है और उनके घर पे भी 1-2 गमले में स्ट्रॉबेरी था। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब मैं आपका पूर्णतः 100% सहयोग करूँगा। तो
जैसे ही उन्होंने बताया कि मैंने कहा प्लांट के साथ प्लांट की मेरी व्यवस्था हो चुकी है, मैं सोलन से मेरे एक मित्र से प्लांट मंगवा रहा हूँ। तो नवंबर के महीने में आप देख रहे हैं कि जो भी ये पूरी हुई है 1 नवंबर के आसपास ये पूरी इसकी लग गई थी स्ट्रॉबेरी। ये एक पौधों से लगी है, मतलब पौधे जो आते हैं उनसे ही लगी हुई है। और इसके अंतर्गत विभाग के तौर पर हमने इनसे कहा कि अगर लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले मल्चिंग और ड्रिप, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो फल आता है वो बहुत एक मुलायम और लचीला होता है और उसका जो मार्केटिंग है वो केवल आप सॉफ्टनेस से होता है। यदि अपन मिट्टी के आसपास इसको बिना मल्चिंग के करेंगे तो ये मिट्टी के पे आके उसकी प्रक्रिया को सड़ा देगा या उसकी क्वालिटी को घटा देगा। तो मल्चिंग करवाई और ड्रिप का उद्देश्य ये था कि अपने इसको जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी ही मिले, क्योंकि फर्टिगेशन भी ड्रिप से होता है, मतलब जो फर्टिलाइजर है इसमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। चाहे अपना 19-19-19 जो एनपीके आता है वो सीधा सा अपन ड्रिप से वेंचुरी के माध्यम से देते हैं, एक कोने से लगाकर अंतिम छोर तक वो उसके पहुंच जाता है। उसके पश्चात जो भी फंजीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, क्योंकि माइट्स और थ्रिप्स की जो समस्या है रहती है, क्योंकि आसपास गेहूं की फसल भी रहती है, तो उस हिसाब से जो भी आप अपन दवाएं भी देते हैं चाहे खाद देते हैं वो संपूर्ण माध्यम से पहुंच जाता है। और स्ट्रॉबेरी की फसल बेड पे बनने का उद्देश्य ये रहता है कि स्ट्रॉबेरी की जो जड़ें होती है वो बहुत कम होती है, तो इनके लिए जो ऑर्गेनिक अपन सॉइल कहते हैं या और जो गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये जितना अच्छा रहेगा स्ट्रॉबेरी का पुष्प जो है वो अच्छा बनेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और अपने को अच्छा क्वालिटी फ्रूट मिलेगा। जब शुरुआत हुई थी तो एक संदेह था कि क्या इसमें अपने यहाँ का बुंदेलखंड का तापमान इसको सूट कर पाएगा। तो हमने एक भाई साहब से निवेदन करके हमने कहा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपन इसको लें, इसमें अपन हार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर अपन सक्सेस हुए तो कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे जैसा कि आज है। तो उनने किया शुरू, और तापमान इस फसल को ठंड चाहिए और बुंदेलखंड में ठंड नवंबर से दिसंबर महीने में पर्याप्त ठंड पड़ती है। तो उस दौरान ये हुई, क्योंकि अगर अपन ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में इसको करें तो ये अक्टूबर के महीने में या अक्टूबर की शुरुआत में लग जाती है, लेकिन ओपन फील्ड में ये ठंड की शुरुआत में ही लगती है। और बुंदेलखंड का तापमान जैसा कि आप फसल देख रहे हैं मनमाफिक है उसके, और इसका जो फ्रूट है हमने बीच में 5 से 6 दिन पहले देखा था, एक फ्रूट 110 ग्राम का भी हमने पाया है इसमें। तो जैसा भी भाई साहब ने भी कहा है कि यदि किसानों को जिनको चाहिएगा मैं खुद अवेलेबल करवाऊंगा। और ड्रिप और मल्चिंग के लिए है विभागीय योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अपने ड्रिप के लिए योजना जिसमें 55% तक शासन अनुदान दे रही है, एवं मल्चिंग के लिए भी संरक्षित खेती में शासन आपको 50% तक का अनुदान प्रदान करती है। तो इसमें योजनाओं के अंतर्गत भी हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के कृषकों को कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ड्रिप के टारगेट जो भी रहते हैं वो पर्याप्त मिलते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ स्ट्रॉबेरी की फसल देखने और मुझे देखकर अच्छा लगा और मैं भी इस चीज को करने की सोच रहा हूँ। अनिरुद्ध सिंह परिहार जैसे पढ़े लिखे किसान ने केसली विकासखंड, जो आदिवासी बहुल विकासखंड है, यहाँ के किसानों को आधुनिक और लाभकारी कृषि की एक नई दिशा दिखाई है। साथ ही एक प्रेरणा भी दी, अगर हौसलों में जान हो तो आपदा भी अवसर बन जाती है। सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली। तो बुंदेलखंड का अनिरुद्ध बता रहा है कि किस तरीके से जिंदगी में निराशा आए तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर परेशानी के बीच उसका निराकरण भी होता है, या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन भी परेशानी में ही छिपा होता है। तो आज वही अनिरुद्ध जिसने कभी खेती करने के बारे में सोचा तक नहीं था, वो आधुनिक तरीके से खेती कर रहा, दूसरे लोगों को सिखा रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अनिरुद्ध की मेहनत के साथ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बात करेंगे क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया में मिली इंडिया की जीत की नहीं, कुछ इस तरह से क्रिकेट की, जहां धोती कुर्ता पहनकर लोग या फिर कहें युवा क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं ताकि अपनी संस्कृति और संस्कृत को बचा सकें। सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं और बोलते हम भी लगाएंगे। तो मैंने 2 महीने के लगभग यहाँ पर सब पूरा माहौल तैयार किया। 5 से 5.5 लाख तक की फसल मैं इसमें से निकालूंगा और इस पूरे क्षेत्र को एक ऐसा हार्टिकल्चर के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि कुछ दिन बाद लोग बोले कि हाँ स्ट्रॉबेरी का हब है केसली।
इदानीं भवतां समेषां समुपस्थे गांधीनगर एवं च गोपामंदिर द्वे दलानां क्रीडकाः समुपस्थिताः। संस्कृत भाषा हमारी जो है वो राष्ट्र भाषा है, वेदों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। संस्कृत और हिंदी ही हमारी मातृभाषा है। इसका जो है प्रचलन ज्यादा होना चाहिए, ये भी एक हमारा संदेश है।